फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी 2.0 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि इसके पहले भी हमने उपभोक्ता एक्ट की एक सीरीज़ लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे। आज भी इसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पे मैं चर्चा करूँगी। चलिए देखते हैं अपने आज के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, संतोष के आधार पर उपभोक्ता के प्रकार हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये उपभोक्ता के वर्गीकरण से है। तो संतोष के आधार पर उपभोक्ता के प्रकार पूछा गया है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए व्यापारिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी घरेलू उपभोक्ता, ऑप्शन सी शहरी उपभोक्ता या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि ऑप्शन डी जो है इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि संतोष के आधार पर जो उपभोक्ता होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। एक होते हैं व्यापारी और एक होते हैं फ्रेंड्स हमारे घरेलू उपभोक्ता। ठीक है, ये जो शहरी उपभोक्ता दिया है ना फ्रेंड्स, ये भी उपभोक्ता के प्रकार है, लेकिन ये संतोष के आधार पर नहीं है, ये स्थान के आधार पर है। क्योंकि संतोष उपभोक्ता का वर्गीकरण कुछ श्रेणियों में किया गया है। तो ये जो शहरी उपभोक्ता आते हैं फ्रेंड्स, ये स्थान के आधार पर आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों ये सही होगा फ्रेंड्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा के आधार पर उपभोक्ता के प्रकार हैं। अभी जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि संतोष के आधार पर, तो हम सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे शिक्षा के आधार पर। हमारा मेन क्या है इसमें, शिक्षा है। तो देखिए ऑप्शन ए शिक्षित उपभोक्ता, ऑप्शन बी अशिक्षित उपभोक्ता, ऑप्शन सी शहरी उपभोक्ता या ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। तो हमने तो अभी देखा फ्रेंड्स, अब शिक्षा के आधार पर अगर, तो शिक्षा के आधार पर भी तो उपभोक्ता के दो ही प्रकार होंगे, एक होते हैं शिक्षित और एक होते हैं अशिक्षित। अब शहरी उपभोक्ता जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में था वही कंडीशन यहाँ पर भी आ गई। देखिए शहरी उपभोक्ता जो होते हैं वो स्थान के आधार पर होते हैं, इसलिए ये यहाँ पे रॉन्ग है। ये दोनों सही है ए और बी, तो हम ए और बी दोनों को नहीं लगा सकते, इसलिए हम ऑप्शन डी ए और बी दोनों को करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उपभोक्ता के हित की दृष्टि से सरकार के उत्तरदायित्व हैं। देखते हैं सरकार के क्या उत्तरदायित्व है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए मूल्य नियंत्रण और सस्ते मूल्यों की दुकानों की अनुमति देना, ऑप्शन बी आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी जमाखोरी को निरुत्साहित करना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, उपभोक्ता के हित की दृष्टि से सरकार के उत्तरदायित्व कौन क्या है। जैसे कि अभी हमने जाना था पिछली बार भी, उपभोक्ता कौन है, हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है, क्योंकि हर व्यक्ति उपभोग करता है, तो प्रति व्यक्ति उपभोक्ता होते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं इस उपभोक्ता के लिए सरकार के क्या उत्तरदायित्व हैं। मूल्य नियंत्रण और सस्ते मूल्यों की दुकानों की अनुमति देना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है कि जो वस्तुओं का मूल्य होता है वह नियंत्रित होना चाहिए। अगर इस पर नियंत्रण नहीं होगा तो पब्लिक जो है परेशान होगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ये जो मूल्य होता है, इसलिए सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए और सस्ती मूल्यों की भी जो दुकानें होती हैं उनकी अनुमति देना चाहिए। क्योंकि अगर हर जगह हम देखेंगे कीमती ही दुकानें होंगी तो हर वर्ग कीमती दुकानों से परचेस नहीं कर सकता, इसलिए ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स कि जब हमें जिस वस्तु की आवश्यकता हमें होती है, अगर उसको अपने देश से निर्यात कर दिया गया, अपने यहाँ से भेज दिया गया, तो ऑटोमेटिक उस वस्तु का जो दाम है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो है ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जमाखोरी को निरुत्साहित करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो पूंजीपति होते हैं जो वस्तुओं का कलेक्शन कर लेते हैं, कलेक्शन करने के बाद में उन्हीं चीज़ों को और दामों को दाम बढ़ाकर हाई रेट पर बेचते हैं, तो इसको भी निरुत्साहित करना चाहिए। तो इस सारे पॉइंट्स को ध्यान देते हुए हम देखते हैं ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उपभोक्ता स्वतंत्र सूचनाएं प्राप्त करता है। तो उपभोक्ता जो है वो स्वतंत्र सूचनाएं कहाँ से प्राप्त करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए मित्रों द्वारा, ऑप्शन बी पड़ोस द्वारा, ऑप्शन सी समाज द्वारा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स कि ऑप्शन डी एग्जैक्ट आंसर है। उपभोक्ता जो है वो स्वतंत्र सूचनाएं मित्र, पड़ोस और समाज सभी से प्राप्त करता है। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि आपको लग रहा होगा कि सारे जो ऑप्शन डी हैं वही डाल दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ये जो क्वेश्चन होते हैं ये तो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इजी होने के नाते हम सभी को पता है, लेकिन जो इजी होता है वही तो हमें धोखा दे जाता है।
इसलिए मैंने इनको समझने के लिए इन चीज़ों को लिया था। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। औषधियाँ एवं मादक पदार्थ अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ पे ऐसा है कि कुछ समझने की बात नहीं है, तो लर्निंग चीज़ है। औषधियाँ एवं मादक पदार्थ अधिनियम कब पारित हुआ था बताइए? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1954 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। चलते हैं देखते हैं, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी 1940, ये इसका करेक्ट आंसर है। औषधियाँ एवं मादक पदार्थ अधिनियम, ये जो है फ्रेंड्स 1940 में पारित हुआ था। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की श्रृंखला समाप्त होती है। ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।